चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे प्रदूषण को लेकर। अब दिल्ली में प्रदूषण है तो पॉलिटिक्स है, पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की तलाश है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही है, एक दूसरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ दिल्ली में हो रहा है। देश के बाकी हिस्सों के लोग क्या करें? दिल्ली वालों को लगता है कि सिर्फ दिल्ली में ही रहने वाले लोग ही प्रदूषण का जहर पीने को मजबूर है, तो ऐसा नहीं है। देश के दूसरे हिस्से में भी लोग जहरीली सांस लेने को मजबूर है। इस दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या तैयारी की गई है, कल सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया जाएगा, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको देश के दूसरे हिस्सों की हालत भी दिखा देते हैं, जिसमें दक्षिण भारत के कुछ शहरों को छोड़ दें तो भारत में इस वायु प्रदूषण की हालत यह है कि जहां जाएंगे वहीं आप पाएंगे। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहरीले स्तर पर प्रदूषण को लेकर तीन राज्यों के लोग परेशान हैं, क्योंकि एनसीआर में प्रदूषण का स्तर पूरे भारत के प्रदूषण में टॉप पर है। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए लोग दिल्ली से बाहर जाने की कोशिश भी करने लगे हैं, लेकिन प्रदूषण का संकट सिर्फ दिल्ली में नहीं है। समंदर किनारे की मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 के स्तर पर है, पटना में 319 के स्तर पर है, जयपुर में 292 के स्तर पर है, भोपाल में 304 के स्तर पर है और लखनऊ में 305 के स्तर पर है। दिल्ली से बाहर दिल्ली की तरह के वायु प्रदूषण पर यकीन न हो तो पटना में लगे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इस डिस्प्ले को देखिए। पटना के 3 केंद्रों पर PM 2.5 के प्रदूषण का स्तर खराब से बेहद खराब के स्तर पर चल रहा है। पटना शहर में CNG PNG वाले वाहन चलने लगे हैं, लेकिन शहर की हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। सुबह और शाम में किसी इमारत की छत से देखें तो 100 से 200 मीटर भी देखना मुश्किल है। ईंट भट्टे हैं, व्हीकल्स हैं, रोड का ठीक नहीं होना है, कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है उसमें बैरियर नहीं लगाते हैं वगैरह वगैरह। ओपन में वेस्ट का कभी जला देते हैं, धुआं उठता है। तो कुल मिला के हम लोग का जो मानव जनित प्रभाव है और जीवजनिक प्रभाव है, इसके चलते हम लोग हरदम इस प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। वैसे दिल्ली एनसीआर में तो प्रदूषण का एक बड़ा कारण पराली के धुएं को माना जाता है। दिल्ली के आसपास के हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के खेतों से उठने वाला धुआं प्रदूषण का कारण है और शायद यही कारण राजस्थान में भी दिख रहा है। राजस्थान के श्री गंगानगर में पराली जलाने का अंजाम इस इलाके के लोग भुगत रहे हैं। पराली जलाने पर कागजी प्रतिबंधों के बावजूद राजस्थान के सूरतगढ़ में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है और पूरा प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। और शायद राजस्थान के खेतों की पराली का ही प्रदूषण कोटा और उदयपुर से लेकर जयपुर तक नजर आ रहा है, क्योंकि जयपुर शहर में तो वाहन भी क्लीन फ्यूल से चलते हैं, फिर भी PM 2 के प्रदूषण का स्तर 300 के पार रह रहा है। उधर समंदर किनारे के शहर मुंबई में, जहां ना तो पराली का धुआं है और ना ही प्रदूषण फैलाने वाली खाली जमीन है, वहां भी वायु प्रदूषण का स्तर 300 के पार है। मुंबई के कोलाबा से लेकर मलाड और मझगांव तक लगातार 2 दिनों से हवा में 2.5 करोड़ के प्रदूषण का स्तर 300 से अधिक रहा है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर इतना अच्छा कोस्टल एरिया है, वी हैव संजय गांधी नेशनल पार्क। मुझे लगा था कि हम काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट में हैं। इस क्यूरियोसिटी की वजह से जब मैंने चेक किया कि हमारी एयर क्वालिटी क्या है, तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि हमारी एयर क्वालिटी दिल्ली से भी खराब हो रही है। मुंबई के सबसे पॉश इलाके नरीमन पॉइंट में भी जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी ने एयर क्वालिटी की जाँच की तो वो 320 निकली। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में मुंबई की स्थिति सोमवार को दिल्ली से भी ज़्यादा खराब थी। हम जब आपसे बात कर रहे हैं, मंगलवार का दिन है और आज भी यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सही तो नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल मुंबई का टेम्परेचर 35 डिग्री है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है आप थोड़ा देखिए, यहाँ पर साफ तौर पे 320 बता रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के शहरों की बात की जाए तो राजधानी भोपाल से लेकर दूसरे शहरों तक भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 के स्तर पर रही है, जो कि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों के बराबर का प्रदूषण है। इतना ही नहीं, दिल्ली से दूर लखनऊ जैसे शहर के लोगों को भी वायु प्रदूषण के इस कहर से राहत नहीं है,
क्योंकि लखनऊ में भी प्रदूषण का स्तर 300 के करीब है और भारत के ज्यादातर हिस्सों में जब हवा में प्रदूषण का ये स्तर देखा जा रहा है तो उसका कहर सांस और दिल के मरीजों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। अस्पतालों में सांस और दिलों के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। बीमार पड़ने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग ही हैं जिन्हें इस पॉल्यूशन ने अस्पताल पहुंचा दिया है। देश भर के अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती भीड़ खतरे की घंटी बजाती है क्योंकि लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में प्रदूषण की वजह से 90 लाख लोगों की असमय मौत होती है और इनमें 25 लाख लोग भारत के होते हैं। इसके अलावा प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों में 60% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दिल की बीमारी होती है। फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सेठ बताते हैं कि प्रदूषित हवा में मौजूद 2.5 के कण धमनियों में सूजन का बड़ा कारण बनते हैं। 2.5 पार्टिकल्स जो हम कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि इतने छोटे होते हैं कि वो इनहेल करके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके हार्ट की धमनियों की इन्फ्लेमेशन करते हैं। हार्ट की धमनी की इन्फ्लेमेशन और साथ साथ खून के थक्के भी जमते हैं। पिछले 10-15 सालों में हार्ट डिजीज़ इन द यंग बढ़ती जा रही है। उसका एक कारण हमारा पोल्यूशन भी है। दिल और सांस की बीमारियों के अलावा सांसों के जरिए जो प्रदूषण के कण शरीर में जाते हैं उनका असर शरीर के बाकी सिस्टम पर भी पड़ता है। ऐसे में शहर के बाहर के प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करना ही फौरी उपाय है और अगर घर के अंदर बच्चों बुजुर्गों को प्रदूषण के कहर से बचाना है तो एयर प्यूरिफायर जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाजार में मौजूद हर तरह के ये एयर प्यूरिफायर इन हाउस पोल्यूशन को कंट्रोल करके साफ हवा उपलब्ध कराते हैं। ब्रांड और क्वालिटी के हिसाब से इनकी कीमत और क्षमता भी अलग अलग है। इनमें से कुछ प्यूरिफायर शून्य स्तर पर PM 2.5 के कणों को प्यूरिफाई करने का दावा भी करते हैं, लेकिन इन एयर प्यूरिफायर के इस्तेमाल की भी सीमा और प्रभाव है क्योंकि इन्हें कमरे से बाहर इस्तेमाल करना मुश्किल है। वहीं इसके लगातार इस्तेमाल से कमरे का तापमान भी बढ़ता है और जेब पर बिजली बिल का बोझ भी। कि एक्सपर्ट्स जो है ये कह रहे हैं कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, पर जिनके घर में बुजुर्ग है या बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जिन्हें COPD या रेस्पिरेटरी बीमारी है, उनके लिए ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन के तौर पर ज़रूर काम कर रहे हैं।